अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूं मिस्टर मिर्ज़ा असद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हाउस कंस्ट्रक्शन। हाउस कंस्ट्रक्शन में आपको वेलकम करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पलस्तर के बारे में कुछ अहम बुनियादी बातें बताऊंगा, जिसकी बेस पर अगर आप पलस्तर का काम शुरू करते हैं तो आपके पलस्तर की मजबूती भी ज़्यादा होगी। दूसरे नंबर पर आपका काम भी तेज़ी से निकलेगा। तीसरे नंबर पर आता है कि आपकी फिनिशिंग जो है, पलस्तर की चमक जो है वो भी ज़्यादा होगी, खूबसूरती उसकी ज़्यादा होगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो अहम पॉइंट है पलस्तर में, तराई। आपकी दीवार की तराई जो है वो 100% होनी चाहिए। पलस्तर नहीं, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम है, घर की तामीर में बुनियादों से लेकर फिनिशिंग तक, अगर आपकी तराई ठीक है तो आपका काम जो है वो मजबूत है। अगर आपकी दीवार की तराई ठीक नहीं है तो आपका काम जो है वो बिल्कुल भी मजबूत नहीं है। पलस्तर में चाहे आप 2 एक का भी मसाला यूज़ कर रहे हैं, अगर आपकी दीवार की तराई नहीं है तो उसकी जो है वो बिल्कुल मजबूती नहीं है। अक्सर औकात ऐसा होता है, मैं खुद मिस्त्री हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ी बहुत जो है वो तराई होती है, मिस्त्री हजरात जो है वो काम शुरू कर देते हैं, लेकिन बाद में ऐसा होता है कि ना ही उस दीवार की ना ही उस प्लास्टर की मजबूती ठीक होती है, ना ही काम जो है वो तेज़ी से निकलता है। जब आपकी दीवार की तराई नहीं होगी तो दीवार जो है वो मिस्त्री की जान ही नहीं छोड़ती। तीसरा ये होता है कि उसकी जो फिनिशिंग है, चमक है, वो भी ख़त्म हो जाती है। दूसरे नंबर पर आता है रेत। आपकी जो रेत है वो ना ज़्यादा मोटी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा बारीक होनी चाहिए। मुनासिब आपकी जो है वो रेत होनी चाहिए, दरमियाने साइज की। तो तीसरे नंबर पर आता है मसाला। मसाले के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले कोशिश करें कि रेत जो है वो छान कर इस्तेमाल करें, क्योंकि रेत में मिट्टी भी होती है, उसके बाद कंकर वगैरह भी होते हैं। फिलहाल तो हमें वो नज़र नहीं आते, लेकिन बाद में जब आपका पलस्तर हो जाता है, महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब आपका पलस्तर सूखता है तो बाद में वही कंकर, वही मिट्टी जो है वहाँ से जगह जो है वो खाली हो जाती है। बाद में पलस्तर की जो खूबसूरती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो दूसरे नंबर पर आता है मसाला जो है वो किस रेशो का यूज़ करना चाहिए। अब इस पर भी 3-4 पॉइंट हैं। कई जगहों पर कहा जाता है कि 1:3 का मसाला यूज़ किया जाए, कई जगहों पर कहा जाता है 1:4 का मसाला यूज़ किया जाए, कई जगहों पर कहा जाता है 1:5 का मसाला यूज़ किया जाए। तो अब अच्छी क्वालिटी कौन सी है, मुनासिब क्वालिटी जो है वो मसाले की कौन सी है, रेशो क्या है। अगर आपकी तराई ठीक है, रेत आपकी अच्छी है, आपकी मिक्सिंग ठीक है। अहम पॉइंट है, अगर आपकी रेत और सीमेंट की मिक्सिंग ठीक होगी, मसाले की मिक्सिंग ठीक होगी, तो आप 1:4 का भी मसाला यूज़ कर सकते हैं। 1:5 का भी अगर आप यूज़ करना चाहें तो तराई ठीक है, मिक्सिंग ठीक है, रेत अच्छी है, तो मेरे भाई कोई बात ही नहीं। अगर आप 1:5 का भी मसाला यूज़ करते हैं ना, प्लस्तर की पहली भी तराई है, बाद में आप 2-3 दफ़ा तराई लगाते हैं, तो इंशाल्लाह जो है वो आपका प्लस्तर जो है वो मजबूत होगा। कोशिश करें कि आपके मसाले की जो रेशो है वो 1:4 की होनी चाहिए। इससे ये होगा कि मजबूती भी ज़्यादा होगी और एक मुनासिब काम है ना। 1:3 का ज़्यादा जो मसाला होता है, ज़्यादा टाइट मसाला जो होता है, बाद में प्लस्तर जो है वो क्रैक होने का खदशा होता है। उसके बाद आता है
कि जो आपने दीवार प्लास्टर के दौरान शुरू की हुई है, ये आपकी दीवार है, आपने शुरू कर दी है, तो कोशिश करें कि ये दीवार जो है वो आप मुकम्मल कर दें। चाहे आपका 1 घंटा फालतू लगता है, आधा घंटा फालतू लगता है या 1.5 घंटा फालतू लगता है, तो कोशिश करें कि आप उसको दीवार को जो है वो मुकम्मल कर दें, ओवर टाइम वगैरह दे के, या मतलब कोई और तरीका जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपकी दीवार में जोड़ नहीं आएगा। जब आपकी दीवार में जोड़ आएगा तो आपका प्लास्टर में जो खूबसूरती है वो बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आता है कि जब आपका प्लास्टर जो है वो मुकम्मल हो जाए तो बाद में मिस्त्री हजरात जो है वो फोम का इस्तेमाल करते हैं। फोम से ये होता है कि मिस्त्री के जो ऐब होते हैं, जब प्लास्टर की सही फिनिशिंग नहीं निकलती तो ऊपर जो है वो फोम का इस्तेमाल कर देते हैं, जो मतलब जिस्ती वगैरह रह जाती है वो भर जाती है। सिर्फ और सिर्फ फोम का यही मकसद होता है कि जो कहीं पर छोटी बहुत अगर आपको नज़र नहीं आ रही तो जब आपकी फोम लगती है तो वो जो है वो मुकम्मल हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ फोम का ये मकसद होता है। तो आप कोशिश करें कि जब आपका प्लास्टर मुकम्मल हो जाए, दीवार एक निकल आए, तो उसके ऊपर लोहे का गिरमाला इस्तेमाल करें। इससे ये होगा कि आपका जो प्लास्टर है वो खूबसूरत होगा। उसके बाद खूबसूरत होने के साथ साथ आपका प्लास्टर जो है उसमें खराशें नहीं होंगी। जब आप फोम का इस्तेमाल करते हैं तो आपका प्लास्टर खुरदरा हो जाता है। जब आप ऊपर लोहे का गिरमाला इस्तेमाल करेंगे तो आपका प्लास्टर जो है वो बिल्कुल मुलायम निकलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो जो है वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर प्लास्टर के मतलब कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं घर की तामीर के मतलब वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, वो आसानी से आप तक पहुँच सकें। थैंक्स फॉर